फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आज हम जो बात करेंगे वो है 11th का टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर, आप इस पूरे लेक्चर का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए, कल मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था लास्ट टाइम कि अगर वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, कोई एक वेक्टर इधर जा रहा है, कोई वेक्टर इधर जा रहा है, तो उनको ऐड कैसे करें, तो हमने कल उसको देख लिया हुआ है। आज इसके लिए एक लॉ बताते हैं, वो ट्राइंगुलर लॉ ही था और मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो बता रही है, आपको पता है मैंने ग्राफिकल मेथड बताया हुआ है कि ग्राफ से कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताई जाती है, बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कहते हैं कि अगर हम उनको दो साइड मान लें, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है ए वेक्टर है और ये वाला हमारे पास है बी वेक्टर है। टू साइड ऑफ ट्राइंगल के साथ हमने रिप्रेजेंट किया इसको। मार्कर थोड़ा अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है, चल पड़ेगा जब चलाऊंगा इसको थोड़ी देर बाद। तो ये ए वेक्टर लिया हमने और ये बी वेक्टर लिया है, एज ए टू साइड ऑफ ट्राइंगल लिए, और इन लेना है किसमें, सेम ऑर्डर में, टेकन इन द सेम ऑर्डर का मतलब एरो जहां पे खत्म हुआ वहां पे टेल शुरू होगी दूसरे की। इसको हम हेड टेल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हेड खत्म हुआ, ये यहाँ पे ये एरो खत्म हुआ तो दूसरे की टेल यहां से शुरू होगी और ये सेम ऑर्डर में, मतलब यहां से चला एरो, फिर यहां से टेल स्टार्ट हुई, फिर एरो, सेम ऑर्डर में दो ले लिए। ठीक है, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड। अगर हमने दो साइड लिए ए और बी एज ए ट्राइंगल की, तो जो रिजल्टेंट होगा इनका थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल होगी अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर क्यों? क्योंकि यहां से हम डायरेक्ट क्या करते हैं, देखिए अपोजिट ऑर्डर क्यों, यहां पे टेल के बाद हमें क्या करना था, अगर सेम ऑर्डर होता तो हमने इसके हेड के बाद टेल स्टार्ट करनी थी, लेकिन अपोजिट ऑर्डर है तो यहां पे भी इसका हेड आ जाता है। एक्चुअल में आपने क्या करना है, देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है दोस क्वांटिटी विच है पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब हमें निकालना है चला कहां से, ये देखना होता है, यहां से चला और कहां पहुंचा, यहां पे, तो दोनों के बीच में मिला दो। ये दो वेक्टर चले, ये आर जो होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए प्लस बी की फॉर्म में। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, अगर दो हमारे पास टू वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, दो साइड ऑफ ट्राइंगल की फॉर्म में, देखिए जैसे ओपी और पी क्यू है तो हमने इसको लिया हुआ है। फिर उसके बाद ए वेक्टर है ओपी और पी क्यू जो है हमारे पास बी वेक्टर है, तो हमने हमारे पास दो थर्ड साइड होगी ओ क्यू, अपोजिट ऑर्डर में। मतलब अपोजिट ऑर्डर इसलिए क्योंकि ये सेम ऑर्डर में यहाँ पे इसका हेड था, तो ठीक है, यहां से हेड से दूसरे की टेल शुरू होगी, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे चलता गया। लेकिन अपोजिट ऑर्डर ये है कि यहां से चले, वहां से फाइनल यहां तक पहुंच गए, ये जो है हमारे पास जो है इसका हेड यहां पे आ गया। अपोजिट ऑर्डर इसलिए क्योंकि यहां पे हेड है तो यहां पे भी हेड है, लेकिन रिजल्टेंट का हेड और जो फाइनल होता है, ठीक है, उसका हेड आपस में मैच करता है दो वेक्टर का। तो हमारे पास ये आ गया कि थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, ये हमें क्या बताएगी, अपोजिट ऑर्डर में ये हमें बताएगी कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। ओके, लेट अस स्टार्टेड, एक्सप्लेनेशन करते हैं। लेट ओपी ए वेक्टर के बराबर है, पी क्यू बी वेक्टर के बराबर है, पी क्यू बी वेक्टर लिया हुआ है। सपोज दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल थीटा, एक दूसरे के ऊपर एंगल ऐसे इंक्लाइंड हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर एंगल थीटा बना रहे हैं बेस के साथ। ठीक है, नाउ प्लेस द टेल ऑफ बी ऑन द हेड। देखिए बी की टेल इसके हेड के ऊपर रख दो और ज्वाइन करिए ओ क्यू को, और क्यू को ज्वाइन कर दिया, और ये क्या बताएगा, वो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, सच दैट ओ क्यू किसके बराबर होगा, क्योंकि मैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि ये जो ओ क्यू है, ये रिजल्टेंट है, ये होगा ओपी प्लस पी क्यू के बराबर। और ओ क्यू हमारे पास किसके बराबर है, ए वेक्टर, पी क्यू किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर। देयरफॉर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर। आपको इतना सा समझ आया होगा। अब इसका हम मैग्नीट्यूड सीखते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। ध्यान से देखेंगे सारे, इधर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ये तो हमारे पास हो गया वेक्टर की फॉर्म में, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मतलब हमें तो पता चल गया वेक्टर फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्यू एन, देखिए परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं पी एन के ऊपर, ओपी के ऊपर, ठीक है, और पी एन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं आगे ताकि परपेंडिकुलर हो जाए। क्यू एन हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया।
अब प्रोड्यूस किया, ठीक है, ड्रा Q1 एंड OP प्रोड्यूस्ड, ठीक है, OP को प्रोड्यूस कर दिया आगे की तरफ ताकि PN बन जाए। इन फिगर में देखिए OP A के बराबर है, मैग्नीट्यूड OP का A वेक्टर तो वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड आप A के बराबर लिखेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। और B का मैग्नीट्यूड OP का लिख लिया A, P Q का हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना ले लिया हमने, P और Q का B, ये B वेक्टर था, अब हमने इसका मैग्नीट्यूड, जहां तो ऐसे लिख सकते हैं आप मैग्नीट्यूड, या सिंपल आप B की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख लिया हमने, ठीक है। तो कौन सा है, PQ। उसके बाद एन OQ, इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या आ गया, R के बराबर, ठीक है। तो ये तो वेक्टर थे, अब वेक्टर के बजाय मैं यहां पे A मैग्नीट्यूड लिख लूंगा, B मैग्नीट्यूड लिख दूंगा, और इसका मैग्नीट्यूड जो मैं सिंपल R लिख दूंगा। तो अब देखिए क्या होता है, ये थीटा है और इसके साथ एंगल कितना है, बीटा है, ये देखना है सभी ने। ओके, अब देखिए OQ R के बराबर है, अब एंगल NPQ थीटा के बराबर है, NPQ थीटा के बराबर है, एंगल NOQ POQ किसके बराबर है, बीटा के बराबर है, लिख लिया। फ्रॉम ट्राइंगल OQNP, देखना ध्यान से, QNP राइट एंगल है, QNP, ठीक है। हमारे पास क्या है, cos थीटा, PN अपान Q, PQ इज इक्वल टू cos है, cos थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है PN, हाइपोटेन्यूज QP है, इसका लिख लिया हमने QP, ठीक है। यहाँ PQ cos थीटा आ गया, और PN किसके बराबर आ गया, PQ cos थीटा के बराबर, और PQ किसके बराबर है, PQ देख सकते हैं बेस के बराबर है, तो लिख लिया। अब उसी तरह से sin थीटा किसके बराबर होगा, QN अपान sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, लिख दिया, सॉल्व किया, PQ की जगह पे आ जाएगा B sin थीटा के बराबर। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर प्लस P, देखिए ON का स्क्वायर, ON ये आ गया, प्लस QN का स्क्वायर, लेकिन ON किसके बराबर है, ON है OP प्लस PN, वही लिखा मैंने, OP प्लस PN प्लस QN का स्क्वायर, और R स्क्वायर किसके बराबर आ गया, A प्लस B, क्योंकि PN cos थीटा के बराबर था, ये देख सकते हैं आप, और हमारे पास QN किसके बराबर था, B sin थीटा के बराबर, वो इसकी जगह पे वैल्यू कर दी। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ऐसे लिख सकता हूं, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, B कितना था, B cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब B cos स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पूरा होल स्क्वायर था, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको देखो, इनको हम कॉमन ले सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आया, A स्क्वायर, ठीक है, प्लस B स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा, पहले cos स्क्वायर थीटा आ रहा है इधर, cos स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला भी ले लिया साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं इन दोनों का B स्क्वायर कॉमन था, ले लिया, प्लस ये वाला बच गया 2AB सॉरी cos थीटा, 2AB cos थीटा के बराबर है, लिख लिया। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, R का स्क्वायर का बन गया रूट, तो हमारे पास फाइनली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड याद रखना है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं। कई बार हमें पूछा जाता है रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन हमेशा हमें tan थीटा से पता चलती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए देखिए इधर तक आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। अब आगे हम लेते हैं डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन कैसे देखते हैं, इसी को मैं फिर से डायग्राम को बनाऊंगा ताकि क्लियर भी हो जाए, आपको दिख भी जाए क्लियरली। तो डायरेक्शन देखिए कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास ट्राइंगल था ऐसे, यहां ऐसे था, और ये हमारे पास ट्राइंगल था, ये थीटा था, ये बीटा था, ये हमारे पास क्या था, OQ था, ठीक है, और OP था और N था, ये था हमारे पास, यहाँ पे ये R था, ये A था, और ये हमारे पास B था, ठीक है। ये बात याद रखनी है। PN हमारा आया था किसके बराबर, PN हमारे पास उधर लिखा हुआ है हमने, PN हमारे पास B cos थीटा था, और QN हमारा किसके बराबर था, B sin थीटा के बराबर था। अब डायरेक्शन के लिए जब डायरेक्शन निकालनी होती है तो एक बात याद रखनी है,
डायरेक्शन हमारे पास होती है टेंजेंट थीटा, टेन थीटा, और यहाँ पे क्या है बीटा। इस ट्राइंगल में देखिए फॉर ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल QNO, QNO, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है बीटा, इधर देखिए बीटा है। अब हमारे पास क्या आएगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर पान बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास QN, बेस क्या है हमारे पास ON, तो इसी जगह पे वैल्यू लिखिए QN हमारे पास B साइन थीटा के बराबर है और बेस हमारे पास इसके बराबर है, बेस दे सकते हैं A प्लस B कॉस थीटा के बराबर है। तो दिस इज योर डायरेक्शन। आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू ये टेन इस साइड नीचे आ जाएगा, टेन इनवर्स B साइन थीटा प्लस A प्लस B कॉस थीटा के बराबर। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मैग्नीट्यूड भी निकल गया और इसकी डायरेक्शन भी निकल गई। तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ये आपको आई होप समझ आया होगा। अगर मेरा आपको ये वीडियो जो है पसंद आती है, इसको लाइक करें, मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल का नाम आपको पता है रंजीत फिजिक्स एनवीटी, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।